साधकों के बहुत बड़े भ्रम को, और ये प्रश्न बहुत ही विशेष है। इस प्रश्न में हम बात करें और भ्रम यह है कि यदि आप मान लीजिए कि अप्सरा की साधना कर रहे हैं, किसी भी अप्सरा की, मैं तो वैसे उर्वशी देवी की बात कर रहा हूँ। अगर आप अप्सरा की बात कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो आपको मान लीजिए कि 10 दिन 20 दिन या फिर 1 महीना हुआ साधना करते हुए, 15 दिन 20 दिन, तो आपको क्या हुआ कि जाप के समय, ध्यान के समय, त्राटक के समय अथवा स्वप्नावस्था में कोई अगर स्त्री जो कि अत्यंत खूबसूरत हो, यदि ऐसी स्त्री आपके पास आती है, आपको कोई मंत्र देती है और बोलती है कि इस मंत्र से साधना करो, तुम मेरी पूजा इस मंत्र से करो, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आप जिस मंत्र से उनकी साधना कर रहे हैं, आपको उसी मंत्र से उनकी साधना करना चाहिए, अथवा आगे उनकी साधना उस मंत्र से बंद करके उनके द्वारा प्रदान किए गए मंत्र से उनकी साधना करनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही जो है कि विशेष जानकारी मैं प्रदान करने वाला हूँ। आप लोग लास्ट तक बने रहें। और जो साधक अथवा साधिका हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, आप वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस शक्ति की साधना आप कर रहे हैं, उस शक्ति कि जब तक कि आपको सिद्धता प्राप्त नहीं होती है, उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, तब तक वह शक्ति अथवा कोई भी शक्ति आपको आकर के ध्यानावस्था, मंत्र जाप या स्वप्नावस्था में दूसरा मंत्र प्रदान नहीं कर सकती है। और ऐसी स्थिति में सावधान भी होने की आवश्यकता है। अपने गुरु अथवा मार्गदर्शक से आप मार्गदर्शन ले लें कि हम क्या करें, ऐसा ऐसा हुआ है। क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई अन्य शक्ति, कोई अन्य बुरी शक्ति आपके पास अच्छा स्वरूप बना करके आ सकती है और आपको अपना मंत्र दे करके बोल सकती है कि आप साधना करो, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत और नुकसान हो सकता है। और अगर वह शक्ति, दिव्य शक्ति अथवा जिस शक्ति की उपासना आप कर रहे हैं, अगर वही शक्ति है और वह आकर के स्वप्नावस्था में, ध्यानावस्था, मंत्र जाप के समय अगर मैं आप आकर के वो आपको कोई विशेष मंत्र प्रदान करती है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यदि ऐसी स्थिति आपके साथ में बनती है, तो आपको जिस मंत्र से आप उनकी उपासना कर रहे हैं, जिस भी अप्सरा की साधना कर रहे हैं, जिस भी मंत्र से कर रहे हैं, प्रतिदिन उस मंत्र का आपको 11 माला, जो 108 मनकों की माला होती है, 11 माला प्रतिदिन आपको अपने उस मंत्र का जप करते रहना है। और जो उस दिव्य शक्ति के द्वारा आपको मंत्र प्रदान किया गया है, जो भी साधना से संबंधित है, उस मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको प्रतिदिन जाप करना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मतलब आपके पहले का जो मंत्र होगा, पूर्व के मंत्र की जाप संख्या को घटा देना है, और जो मंत्र घटा करके प्रतिदिन 11 माला कर देना है। अगर सुबह शाम दोनों समय करते हैं तो आप 11 माला करिए रोज़ के हिसाब से, अन्यथा 11 माला सुबह, 11 माला शाम को आप कर सकते हैं। और यदि आपको वह मंत्र उस साधना से संबंधित नहीं है और फिर आपको वो मंत्र प्राप्त होता है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको यह संकेत दिया जाता है कि आपकी साधना जो है वह पूर्ण हो चुकी है अथवा पूर्ण होने वाली है। इसके बाद में आपको इस मंत्र से उपासना अथवा साधना करना चाहिए संबंधित शक्ति का, क्योंकि वह मंत्र आपके उसी साधना से संबंधित हो यह आवश्यक नहीं है। और अगर वह मंत्र उसी शक्ति की साधना या उपासना से संबंधित नहीं है, तो फिर आपको उस मंत्र का जाप पहले अपने गुरु या मार्गदर्शक से समझ लेना चाहिए, मार्गदर्शन ले लेना चाहिए, अथवा पहले अपनी साधना को पूर्ण कर लेनी चाहिए। जो पुरस्करण का संकल्प आपने लिया है, यदि वह संकल्प पूर्ण हो जाता है तो फिर आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद में आपको जो मंत्र दिव्य शक्ति द्वारा प्राप्त हुआ है, ध्यानावस्था, मंत्र जाप के समय अथवा स्वप्नावस्था में, उस मंत्र का अनुष्ठान आपको प्रारंभ कर देना चाहिए, पुरस्करण आपको प्रारंभ
आरंभ कर देना चाहिए। और इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं अपनाना चाहिए। और सबसे बेहतर होगा कि अगर आप गुरु अथवा मार्गदर्शक से मार्गदर्शन ले लें कि हाँ मुझे अगर ऐसा ऐसा मंत्र प्राप्त हुआ है, इस विधि से प्राप्त हुआ है, तो वो स्वयं इसका निर्णय करेंगे कि आगे आपको साधना कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।